ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या आपको भी अनजान नंबरों से वीडियो कॉल आते हैं? क्या आपको भी डराया जाता है कि आपके नाम पर कोई अवैध पार्सल आया है या आप किसी केस में फंस गए हैं और आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है? सावधान हो जाइए, क्योंकि देश में एक ऐसा खतरनाक गैंग एक्टिव था जिसने लोगों को डराने के लिए खुद देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की ही फर्जी वेबसाइट बना डाली। जी हाँ, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी CBI ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर देश और दुनिया को ठगने वाले एक बहुत बड़े इंटरनेशनल साइबर क्रिमिनल नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। CBI ने एक साथ देश के 16 राज्यों में 80 से ज्यादा ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। ये जालसाज इतने शातिर थे कि सुप्रीम कोर्ट जैसी दिखने वाली हूबहू नकली वेबसाइट पर फर्जी अदालती आदेश अपलोड करते थे ताकि शिकार को लगे कि सब कुछ सच है। आखिर कैसे? सुप्रीम कोर्ट की शिकायत पर CBI ने शुरू किया ऑपरेशन चक्र 6। कैसे चेन्नई और कोलकाता से हुई गिरफ्तारियों ने इस 2 करोड़ के शेल कंपनी वाले नेटवर्क का भांडाफोड़ किया? आइए समझते हैं इस पूरे महा ऑपरेशन की इनसाइड स्टोरी। CBI ने डिजिटल अरेस्ट की धमकी देकर लोगों को ठगने वाले एक बड़े साइबर क्राइम नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। इस मामले में CBI ने 16 राज्यों में 80 से ज्यादा अधिक स्थानों पर सघन तलाशी अभियान चलाया है। अधिकारियों ने बताया कि इस संगठित नेटवर्क ने 200 से ज्यादा मामलों में लोगों को धोखा देने के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट की एक फर्जी वेबसाइट का सहारा लिया था। ये पूरी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर शुरू की गई, जिसके बाद CBI ने FIR दर्ज कर मामले की विस्तृत जांच शुरू की। जांच एजेंसी ने एक ऐसी फर्जी वेबसाइट का खुलासा किया जिसका वेब एड्रेस बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट जैसा था। जी हाँ, जालसाज इसी डोमेन का उपयोग करके कानूनी अधिकार होने का झूठा दिखावा करते थे और पीड़ितों को डिजिटल अरेस्ट की धमकियां देकर डराते थे। अपनी धोखाधड़ी को असली दिखाने के लिए आरोपी फर्जी अदालती आदेश और जांच एजेंसियों के जाली दस्तावेज भी अपलोड करते थे। इस नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से CBI ने ऑपरेशन चक्र 6 के तहत 60 विशेष टीमों का गठन किया। इन टीमों ने पंजाब, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, कर्नाटक और ओडिशा में एक साथ छापेमारी की। इस अभियान के दौरान चेन्नई से B नरेश और कोलकाता से संजीव साहा को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दूं कि अधिकारियों के अनुसार ये दोनों शेल कंपनियां बनाने वाले और म्यूल बैंक खाते खोलने और संचालित करने में शामिल थे, जिनका उपयोग अपराध से कमाए गए लगभग 2 करोड़ रुपए की हेराफेरी के लिए किया गया। उन्नत तकनीकी विश्लेषण और फॉरेंसिक उपकरणों का उपयोग करते हुए जांचकर्ताओं ने इस साइबर अपराध के पूरे बुनियादी ढांचे की पहचान की है, जो भारत के साथ साथ विदेशों में भी संचालित हो रहा था। जांच में ये भी सामने आया है कि इस गिरोह ने केवल भारतीय नागरिकों को ही नहीं, बल्कि कई और देशों के लोगों को भी निशाना बनाकर उनके साथ धोखाधड़ी की है। तलाशी के दौरान अधिकारियों ने कई आपत्तिजनक सामग्रियां भी बरामद की है, जिनमें डिजिटल उपकरण, मोबाइल फोन और बैंक लेन देन के अहम रिकॉर्ड भी शामिल हैं। इन सभी को जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। वहीं आपको बता दूं कि विदेशी नागरिकों के भी ठगे जाने की पुख्ता आशंकाओं को देखते हुए CBI उचित माध्यमों से अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ प्रासंगिक जानकारी साझा कर रही है। और इतना ही नहीं, अधिकारियों ने कहा कि इस बड़े नेटवर्क की जांच अभी लगातार जारी है। जैसे जैसे जांच की परतें खुलेंगी और नेटवर्क के अन्य लोगों का पता चलेगा, भविष्य में इस मामले में और भी गिरफ्तारियां होने की पूरी संभावना है। तो बात साफ है, CBI ने ऑपरेशन चक्र 6 के तहत 60 विशेष टीमों को मैदान में उतारकर इस नेटवर्क की कमर तो जरूर तोड़ दी है।
चेन्नई से बी नरेश और कोलकाता से संजीव साहा की गिरफ्तारी के बाद अब इस गिरोह के तार विदेशों से भी जुड़ते दिख रहे हैं। सीबीआई अब इंटरनेशनल एजेंसियों के साथ भी इनपुट साझा कर रही है। लेकिन इस खबर से जो सबसे बड़ा सबक हमें और आपको मिलता है वो है सतर्कता। जी हाँ, कानूनन डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था भारत में नहीं है। कोई भी पुलिस या जांच एजेंसी आपको वीडियो कॉल पर बंधक नहीं बना सकती और ना ही सुप्रीम कोर्ट इस तरह के आदेश ऑनलाइन जारी करता है। जांच अभी भी जारी है और आने वाले दिनों में कई और बड़े खुलासे होने तय हैं। लेकिन तब तक अगर आपके पास भी ऐसा कोई संदिग्ध कॉल आए तो डरने के बजाय तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। इस बड़ी कार्रवाई पर और बढ़ते साइबर फ्रॉड पर आपकी क्या राय है? क्या आपको या आपके किसी परिचित को कभी ऐसा कॉल आया है? अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।